नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एएसआई एलडीसी सीआईएसएफ का एग्ज़ाम सक्सेस में आपको मोस्ट वेलकम। आज है सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल का सेकंड वीडियो। कल हम बताए थे कि कैसे सीआईएसएफ का गठन हुआ। सीआईएसएफ का साथ में ये भी बताया था कि जो 9 एक्ट का बारे में। तो हम आज जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 का जो एक्ट है, 9 के बाद जो बाकी बचा हुआ एक्ट है उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है, मेरा वीडियो को अच्छा लगा या मेरे पढ़ाने का तरीका को अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि इस वीडियो आप लोगों का आपके साथ साथ में आपका जो और भी किसी दोस्त को पास पहुंचे और उसका फ़ायदा मिले। ठीक है, और बात को ज़्यादा नहीं करेंगे, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। हम लोग कल पढ़े थे कि 1964 इस साल को याद रखिएगा। इस साल में क्या हुआ था, रांची में जो भारत हैवी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन है उसमें क्या आग लग जाता है, और उस आग लगने का कारण क्या होता है, ये आग लगने का कारण उस जो इंडस्ट्री में बहुत लॉस हो जाता है। और ये हुआ था दंगे का फलस्वरूप, मतलब दंगा हुआ था। और इसके चीज़ के लिए एक क्या हुआ था, जांच कमीशन का गठन हुआ था, जिसमें जांच किया। उसमें जो इसका अध्यक्ष था वो था बी मुखर्जी। उन्होंने इसको जांच किया। जांच करने के बाद उन्होंने बताया कि ये सब हुआ तोड़ फोड़ के कारण। अतएव किसी इंडस्ट्री को ये सब से बचाने के लिए एक फोर्स का ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? एक फोर्स, ऐसा फोर्स का ज़रूरत है जो सिर्फ इंडस्ट्री को देखे। तभी आया केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का बात, अर्थात जो आज का सीआईएसएफ है उसका बात आया। तभी क्या हुआ, ये सीआईएसएफ 1968 में इसका अधिनियम पास हुआ। टोटल 22 अधिनियम पास हुआ, और उस 22 अधिनियम का बारे में हम लोग कल डिस्कशन करे थे 9 का। फिर भी आज एक बार पहले से बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या है, सबसे पहले संक्षिप्त नाम, अर्थात जो सीआईएसएफ का जो गठन हुआ था उसका क्या है सीआईएसएफ, उसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा, कैसे होगा, उसका है फर्स्ट एक्ट में बताया। सेकंड एक्ट में जो सीआईएसएफ का परिभाषा अर्थात सीआईएसएफ का डेफिनेशन के बारे में बताया। तीसरा में क्या होता है, जो बल का गठन, क्योंकि जब एक कोई फोर्स बनता है प्लांट को देखने के लिए, उसमें बहुत सारा आदमी का ज़रूरत होता है, तो उसमें क्या होता है कि बल का गठन के बारे में बताया। ठीक है। चौथा में क्या हुआ, जैसे आप बल का गठन हुआ तो आप लोग जैसे क्या कुछ ऑफिसर नियुक्त होता है, कुछ नीचे का आदमी नियुक्त होता है। तो उसमें क्या हुआ, 4 में जो ऑफिसर आदमी होता है, अर्थात असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर डीजी तक, जिसको बोला जाता है सुपरवाइजरी ऑफिसर या पर्यवेक्षण अधिकारी, उसका अपॉइंटमेंट हुआ। उसका 4 नंबर में बताया। 5 में बताया कि बल सदस्यों का नियुक्ति, अर्थात एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स। बल सदस्य का नियुक्ति मतलब कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक का नियुक्ति। ठीक है। 6 में हो गया। अभी 7 में क्या हुआ, जब इतना कुछ हो गया तो एक ऑफिस बन गया जिसको बोलते हैं बल का प्रशासन या अधीक्षण। ठीक है। 8 में क्या हो गया, सॉरी गलत बोल दिया। 6 में आपको प्रमाण पत्र दे दिया। 7 में क्या हो गया, बल का प्रशासन और अधीक्षण का हो गया। 8 में क्या होगा, जो आपका बर्खास्त के बारे में कुछ बताएगा कि आपको सेवानिवृत्ति के बारे में कुछ गलत करने से, उसका बारे में बताया। 9 में क्या हुआ, जिसका आपको सेवानिवृत्ति कर देने से उसका विरुद्ध आपको अपील करने के लिए बताया। तो यह तक हम पिछला वीडियो में पढ़ चुके थे। तो उसको बढ़िया से समझने के लिए जो मैं कहानी बनाया था उसको आप पिछला वीडियो में जाके जो पार्ट 1 वीडियो है उस वीडियो को देखिए। तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो 10 नंबर का है, उससे हम शुरू करेंगे। देखिए 10 में क्या है, कल हम लोग बताए थे कि 8 नंबर जो एक्ट था उसमें क्या बताया गया था कि जैसे आपने कोई गलत काम कर दिया तो आपको बर्खास्त कर देगा और आपको सेवा से पृथक कर देगा,
और 9 में क्या करना है कि आपको हक के लिए आपका हक का ऊपर दिया था कि आप उसका ऊपर अपील कर सकते हैं या रिवीजन करा सकते हैं, इसलिए आपको 9 एक्ट बनाया था। 10 में क्या हुआ, ये सब जब घटना हो रहा था फोर्स का अंदर में, बहुत सारा घटना ऐसा होने लगा कि सेवानिवृत्ति हो रहा है, उसके बाद रिवीजन के लिए अपील कर रहा है। तो ऐसा लगा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट को समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब बल का जो कर्तव्य है, कुछ कर्तव्य होना चाहिए। ये क्या कर देना है, सभी को अलग अलग किसका क्या ड्यूटी है, क्या करना है, इसका बारे में कुछ एक कर देना है, सभी को स्पेसिफाई कर देना है। तभी क्या किया, 10 नंबर एक्ट बना। आपको याद रखना है, जैसे मैं कहानी बताया कि जब ऐसा पदच्युति वाला या नौकरी से हटा देने वाला और रिवीजन अपील का घटना हो रहा था, तभी ये सब से बचने के लिए 10 नंबर एक्ट बना, जिसको बोलते हैं बल सदस्यों के कर्तव्य का। ठीक है, ये हो गया। अभी आपको क्या किया, बल का आपको बल बना दिया, आपको कर्तव्य का बारे में बता दिया। कर्तव्यों में आपको क्या करना है, कैसे आपको कर्तव्य निभाना है, तो उसका बारे में भी होना चाहिए। जैसे आपको कर्तव्य दे दिया, बल बना दिया, फोर्स बना दिया, तो आपको किसी को गिरफ्तार भी करना है, किसी को साच भी करना है। कभी कभी ऐसा भी घटना घट जाएगा कि आपको बिना वारंट में आपको गिरफ्तारी करना है, बिना वारंट में सर्च करना है। तभी इस 2 घटना के ऊपर आ गया आपका 11 नंबर और 12 नंबर। 11 नंबर में देखिए, किसी को बिना वारंट में गिरफ्तारी करने की शक्ति आपको दे दिया। और 12 नंबर में क्या दे दिया, जैसे आपने किसी को गिरफ्तारी किया है, बिना वारंट में गिरफ्तारी किया है, तो उसको तब सर्च करोगे ना कि आप गिरफ्तारी कर लिया, तो उसको बिना वारंट में आपको सर्च भी करना है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि 11 में है बिना वारंट में गिरफ्तारी करने का शक्ति दिया गया, 12 में क्या दिया गया, बिना वारंट में तलाशी करने का अधिकार दिया गया। अभी इसके बाद क्या हुआ देखिए, ये सब घटना हो जाने के बाद आपका रूल आ जाता है 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है देखिए, 13 नंबर में है कि गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया, अर्थात आपने किसी को बिना वारंट में गिरफ्तारी भी कर लिया, तलाशी भी कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इतना सब कर लेने के बाद आपको क्या करना है, उसका बाद का कार्रवाई। तो 13 नंबर एक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसमें 13 नंबर नहीं, सिर्फ 11, 12, 13 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तीनों को आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों का हमेशा क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर भी ये क्वेश्चन आया है, आप उठा के देख लीजिए। इसलिए बिना वारंट गिरफ्तारी और बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया, इस तीनों को पक्का ध्यान में रखिए। 11, 12, 13, ठीक है। ये जो आपको कहानी बता रहा हूँ, ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना तरफ से बना हुआ है कि ताकि आपको बढ़िया से मेमोराइज हो। आप जो पहला वाला जो मैं वीडियो बनाया था उसको पढ़िए, उसके बाद इसको सुनिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका 13 हो गया। अभी आपको क्या करना है देखिए, 14 में जब आपने इतना सब कर दिया, अभी क्या हुआ देखिए। 14 में क्या बोल रहा है, 14 में बोल रहा है बल का सार्वजनिक प्रभाव संयुक्त उद्यम और निजी उद्योग में औद्योगिक उद्योग उपक्रम में प्रतिनियुक्ति अर्थात डेपुटेशन। क्या है कि बल का जो नियुक्ति होगा वो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर में भी हो सकता है, और निजी का ही मतलब किसी भी जगह में बल का जो आपने अपॉइंटमेंट किया जाएगा, बल को नियुक्त किया जाएगा, अर्थात बल का किसी प्लांट में या किसी इंडस्ट्री में रखा जाएगा, उसका बारे में जो बताया 14 में बताया। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। दूसरा और एक इम्पोर्टेंट है जो 14A में बताया कि जैसे किसी प्लांट या किसी इंडस्ट्री आपको रखना नहीं चाहते सुरक्षा के लिए, मगर वो सुरक्षा सलाह चाहते हैं कि कैसे उसका सुरक्षा होगा, उसके बारे में बताना है 14A में। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। ये प्रीवियस और ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। उसके बाद आ गया 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है, 15 नंबर में है कि बल का अधिकारियों एवं सदस्यों का सदैव कर्तव्य समझा जाना और भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए उत्तरदायी होना। जैसे देखिए, इस कहानी को कैसे याद रखना है। सबसे पहले आपको जब सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको 6 नंबर में बताया गया था कि आपको आइडेंटिटी, तो आपको क्या करना है, आपको ये सबसे हो जाने के बाद मतलब अब एक बल बन गया, आपको कर्तव्य बन गया, बिना वारंट में गिरफ्तारी हो गया, तलाशी हो गया, उसके बाद का प्रक्रिया हो गया, आपका
प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर में आपका नियुक्ति भी कर दिया, आप किसी जगह में नियुक्ति करना नहीं चाहते, आपको सलाह भी दे दिया, तो आप क्या करना है? आपको 24 घंटा ड्यूटी के लिए तत्पर है तो ये सब तो होना चाहिए ना, क्योंकि आप नहीं ये सब नहीं एक्ट करेगा तो काल दिन क्या होगा, आप इसका ऊपर में कुछ लिखित कार्रवाई करेंगे। तो ये सब के लिए एक 15 नंबर एक्ट बनाया कि आपको ड्यूटी में सदैव ड्यूटी में समझा जाना और ऑल इंडिया में किसी भी जगह में आपको ड्यूटी के लिए मतलब आपका एज ए पोस्टिंग के तौर पे नियुक्ति करना, ये सब का बारे में आपको 15 में बताया। जब ऐसा घटना हो गया, ऐसा घटना होने के बाद आपका तो दिमाग गर्म हो जाएगा, आप सोचोगे अच्छा मेरा पूरा 24 घंटा में 24 घंटा ही मेरे को ड्यूटी में समझा जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, नहीं चलेगा। तब आप क्या किया, आप करोगे किसी यूनियन गठन करने के लिए जाओगे, तब डिपार्टमेंट आपका हाथ को बांधने के लिए क्या कर दिया, 15A में आपको बता दिया। देखिए 15A में क्या बताया, 15A में बता दिया कि संघ आदि गठन करने का अधिकारों पर प्रतिबंध, मतलब आपका हाथ बांध दिया। आपको 24 घंटा ड्यूटी भी करना है और साथ में इंडिया में किसी भी जगह पे आपको जाके नौकरी भी करना है, और आप सोचोगे कि इसका विरुद्ध में मैं किसी संघ बनाऊंगा, किसी यूनियन के पास जाऊंगा, तो उसका भी आपको हाथ काट दिया 15A में। तो आपको हो गया। अभी इसके बाद आप गलती से भी उसके पास चला गए, मतलब आपको ठीक नहीं लग रहा है फिर भी चला गए, तो आपको क्या किया, उसका बारे में बता दिया 16 नंबर में कि निलंबित, मतलब आपको क्या करेगा, आपको तो सस्पेंड कर देगा, और सस्पेंड करने का बाद आपका क्या ड्यूटी होगा उसका बारे में बता दिया 16 नंबर में। देखिए निलंबन के दौरान बल के सदस्य को उत्तरदायित्व, अर्थात आपको जब नौकरी से निकाल दिया गया, निकल नहीं गया, आपको जब नौकरी से निलंबित अर्थात सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद आपका क्या ड्यूटी रहेगा, क्योंकि आप तो सोचोगे अरे मेरे को तो अभी तो बैठा दिया, नौकरी नहीं करने दे रहा है, मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं। इसीलिए आपको हाथ को बांधने के लिए आपको ये सब है, ठीक है। तो 16 नंबर भी आपको मिल गया। अभी 17 में आ जाइए। 17 में देखिए, बल का सदस्य ना रहने पर नियुक्ति प्रमाण पत्र और शस्त्र आदि का समर्पण, अर्थात आप क्या कर दिए, देखिए आपको जैसे ही बोला, आपको 15 नंबर में बोला, 15 नंबर एक्ट में बोला कि आपको 24 घंटा ड्यूटी करना है, 24 घंटा ड्यूटी करना है, ऑल इंडिया किसी भी जगह में आपको जाके नौकरी करना है। आपने क्या ये सब का ऊपर विरोध किया, आपने संघ बनाने के लिए गया, तो आपको क्या किया, 15 क या 15A का तहत आपको क्या कर दिया, संघ बनाने का शक्ति को आपको रद्द कर दिया, मतलब आप संघ में नहीं जा पाओगे, बता दिया। तब भी आप संघ में चला जाओगे तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। तो निलंबित करने का बाद 16 में क्या किया, 16 नंबर एक्ट में बताया कि निलंबित होने का बाद भी आपका उत्तरदायित्व क्या है, उसका बारे में 16 में बताया। 17 में क्या किया, इतना सब करने के बाद जब आप निलंबित भी कर दिया, आपको इंक्वायरी करके आपका नौकरी भी खत्म कर दिया, तब आप बल का सदस्य नहीं रहा, तब आपसे क्या करेगा वो 17 नंबर में बोल रहा है कि आपसे बल का सदस्य ना रहने पर नियुक्ति प्रमाण पत्र और शस्त्र आदि का समर्पण, अर्थात आपका जो प्रमाण पत्र, जो 6 एक्ट का तहत जो आपको प्रमाण पत्र दिया था, वो आपसे छीन लिया जाएगा। साथ में आपके पास जो हथियार या जो भी शस्त्र गोला बारूद रहेगा वो आपसे ले लिया जाएगा, ठीक है। अभी 17 नंबर हो गया। यहाँ तक आपको मैं 17 तक का समझाया। अभी 18 में आप समझिए। 18 में क्या है, कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्ति, अर्थात जब आप सोचिए, आपको कर्तव्य पहले 10 नंबर में बताया था, जो 10 नंबर का कर्तव्य बताया गया था उसको 15 में आपको बताया था कि आप किसी भी जगह में आपको ड्यूटी करना है, इंडिया का 24 घंटा ड्यूटी करना है। ये सब का बारे में आपने मतलब नहीं, मैं नहीं करना चाहता हूँ बोलने से, उसका बारे में 18 नंबर में आपका बारे में कानून बनाया कि आपका कर्तव्य का उपेक्षा करने के लिए आपको क्या शास्ति होगा, ठीक है, उसका बारे में बता दिया आपको, ठीक है। अभी आप आ जाइए 19 नंबर में। जब ये हो गया, देखिए 19, 20, 21, 22, इसको आप अलग से ध्यान रखिए, क्योंकि इस कहानी का अंदर आपको बताने के लिए जाएंगे तो आप इसको कड़ी जोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए।
19 नंबर में क्या बोला, अधिनियम संख्या 22 सन 1922 का बल के सदस्य पर लागू होना। मतलब किसी एक अधिनियम जो बल का ऊपर लागू हुआ, कब, किसका अधिनियम, देखिए किसका अधिनियम, ये अधिनियम है 1992 का। अर्थात आप कर्तव्य पर सही ढंग से कर्तव्य ना करने से आपको क्या शास्ति होगा, क्या आपको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, उसका बारे में जो किया जाएगा उसका है, इस जो है ये जो बल सदस्य, ये जो अधिनियम है इसका ऊपर करके, मतलब इसका ऊपर आपका कार्रवाई किया जाएगा, उसका बारे में 19 नंबर में बताया। अभी 20 में क्या हो गया, देखिए 20 में आपको बोला किन्हीं विशिष्ट अधिनियमों का बल में सदस्य पर लागू ना होना। अर्थात आप सोचेंगे अच्छा मेरे को इतना ये कर दिया, मेरे को वो कर दिया, पनिशमेंट दे दिया, ठीक है मैं इस मतलब ह्यूमन राइट्स में जाऊंगा, मैं और कुछ में जाऊंगा, मेरा शक्ति का हनन किया जा रहा है, मेरा फंडामेंटल राइट्स को ये कर रहा है। इन्हीं सबों के लिए बचने के लिए डिपार्टमेंट 20 नंबर एक्ट बना दिया, ताकि आप ये सब चीज़ को ना देखा पाए, ना आप ह्यूमन राइट्स में ना जा पाए, ना आपका फंडामेंटल देखा पाए। इसीलिए 20 नंबर एक्ट को आपको ध्यान रखना है। 21 नंबर में क्या बोले, देखिए कि बल का सदस्यों का कार्यों की सुरक्षा। अर्थात आप जब इतना डिपार्टमेंट के लिए कर दिया तो डिपार्टमेंट को भी तो आपके लिए कुछ करना है। जैसे आपको क्वार्टर देगा या आपका परिवार रहेगा या आप रहोगे, तो आपको तो कुछ तो सुरक्षा डिपार्टमेंट को देना है। इसीलिए 21 नंबर में इसका बारे में बताया। और ये 22 नंबर एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नियमों को बनाने का शक्ति, अर्थात ये सब के बाद भी पूरा फुलफिल तो होता नहीं है, इसके बाद भी कुछ ना कुछ जब दिन आते जाएगा, जब जैसे ही फ्यूचर में जब जाएंगे तो डिपार्टमेंट को और कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके लिए वो रूल बना पाए, इसलिए 22 नंबर एक्ट को रखा। देखिए नियमों को बनाने का रूल, और जिसका फलस्वरूप 2001 में CISEF रूल बना। जो हम रूल पढ़ेंगे ना CISEF का, वो रूल पढ़ेंगे 2001 का बना हुआ, और जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं वो 1968 का पढ़ रहा है। ठीक है, CISEF एक्ट बना था 1968 में और रूल बना था 2001 में, ये 22 नंबर एक्ट का तहत। मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को बढ़िया से इस कहानी को समझा पाया। मेरे कहानी को, मेरे पढ़ाने का तरीका को अच्छा लगा तो आप मेरा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए और फीडबैक दीजिए, ताकि मैं वीडियो को और अच्छा आपके लिए बना पाऊँ। और इसको बार बार पढ़िए, ये 22 जो रूल है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गुड बाय।